अभी मैं आया हूँ पंजाब अमृतसर के वार मेमोरियल म्यूज़ियम में। और एंट्री टिकट यहाँ पे है 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्लेन का मॉडल भी बना हुआ है यहाँ पे। इसके साथ टिकट काउंटर 150 रुपीज़ पर पर्सन। चलिए आए चलते हैं, देखते हैं क्या। ये देखो, ये लिखे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सिख रेजिमेंट का। और यहाँ से हम अपनी टिकट एंटर करवा चेक करवा के चलेंगे। मेमोरियल शुरू हो जाता है। गाइस अभी जो आप सामने फाइटर देख रहे हो, ये जो आप फाइटर देख रहे हो ओरिजिनल फाइटर है। ये ओरिजिनल फाइटर है और ये कारगिल की जंग में यूज़ किए जाने वाला फाइटर है। आगे करें स्टार्ट करें सारे। गाइस ये जो आप शस्त्र देख रहे हैं ये पुरातन समय में यूज किए जाने वाले शस्त्र, और ये जो आप डाल देख रहे हैं ये राइनो की स्किन से बनी हुई डाल है। ये राइनो की स्किन से बनी हुई डाल है और ये शस्त्र ये पुरातन समय में यूज किए जाते हैं जंग के दौरान। सेंटर वाली स्वॉर्ड ये दोनों तरफ से वर्क करती है, इसको दोधारी तलवार भी बोलते हैं। INS विक्रांत जो इंडियन नेवी ने भी फ्री किया हुआ है, जिसका वी विक्रांत की ओर से बाइक भी बना था, बजाज वालों ने जिसके लोहे से बनाया था उसका ये डमी बनाया गया विक्रांत का। ये रेजिमेंट है इतना। चलो चलो भाई, पुरातन समय में जब सिख योद्धा लोग जंग के लिए तैयार होते थे तो ऐसी लोहे की जैकेट पहनी जाती थी। इस जैकेट को बुलेट प्रूफ जैकेट बोला जाता है। ये जंग के दौरान खुद भी पहनते थे और अपने घोड़ों को भी ऐसी जैकेट पहनाई जाती थी कि जंग के दौरान हमले और हमारे घोड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था, यहाँ पे लिखा हुआ जहाज वर मेड ऑफ द हाइड ऑफ द बफेलो, राइनो, एलिफेंट, डियर एंड अदर एनिमल्स। ये जो आप जहाज देख रहे हैं ये सभी एनिमल्स के स्किन से बनी हुई डाल है। स्किन हाँ, वैसे आप लोग कहावत सुनी है, कभी किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। ये जो बंदूक है ये कैमल की पीठ के ऊपर रख के चलाई जाने वाली बंदूक है। इसकी जितनी लंबी लगेगी ये उतनी दूर फायर करती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे भी आपको गुरुद्वारा देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे आपको सिख सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा। इस सिख सिंबल का नाम है खंडा, KHENDA। इस सिख सिंबल को बोला जाता है खंडा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं में भी आपको गुरुद्वारा देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे आपको सिख सिंबल लगा हुआ मिल जाएगा। आगे ये वेपन है, ये पहले जो इंडियन हमारी आर्मी यूज करती थी वो वेपन है। LMG और LMG गन मशीन, रेंज 303 MK, these are the code words. The past time Indian army should use this type of weapons. जो पहले समय में हमारी इंडियन आर्मी यूज़ करती थी वो ये थी। अभी हमारी इंडियन आर्मी के पास जर्मन मेड वेपन्स आ गई है, बहुत एडवांस वेपन्स आ गई हैं। पर पहले जो यूज़ होती थी वो ये होती थी, ऐसे वाली जब ये ओरिजिनल है सारी। चलिए इस तरह और ये तो आपको पता लगी गया ना, जो आप फ्लैग देख रहे हो सारे अपने ऊपर ये इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स के फ्लैग है सारे। हमारी इंडियन आर्मी की जितनी रेजिमेंट्स है, जैसे जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ऐसे जितने भी रेजिमेंट्स हैं सभी के फ्लैग लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ पे आपको दिखाया गया है ओरिजिनल पिस्टल्स हैं, माउजर्स हैं। देखिए पिस्टल्स, माउजर, ये चाइना की माउजर भी यहाँ पे है। ये चाइना माउजर है छोटी वाली, वो बड़ी वाली इंडियन माउजर है। पिस्टल्स, राइफल्स जो मतलब यूज़ की जाती है वेपन है उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है नॉर्मली। आगे चलिए, इसके बाद ये है सिख हेरिटेज वेपन्स। ये सिख हेरिटेज वेपन्स है जो सिख लोग अपने साथ कैरी करते हैं। आ जाइए, ये सिख हेरिटेज वेपन्स है जो एक सिख होते हैं, जैसे अमृतधारी सिख होते हैं, वो अपने साथ कैरी करते हैं।
सब कुछ। और उस चीज़ के बारे में महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वाघनख वाघनख है, मागनक होता है और शिवाजी महाराज के पास शिवाजी महाराज है ना। और ये हमारे इंडियन आर्मी के जो, हाँ बिल्कुल, ये मेडल्स हैं जो हमारे इंडियन आर्मी इंडियन सोल्जर्स को प्रोवाइड करती हैं। जैसे वीरता का अवार्ड हो गया, ठीक है, इंडियन स्पैरो का अवार्ड हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ऐसे कितने मेडल्स होते हैं जो हमारी इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को देती है। उनका डमी दिखाया गया आगे। ये है 18 सेंचुरी की गन। ये बहुत कॉस्टली गन होती है, ये 18 सेंचुरी की गन है। और गाइस आपने हेरा फेरी मूवी देखी ना, हाँ बस जो पारसी के घर से चोरी हो गई थी, ऐसी थी ना वो, ऐसी थी। बाद में पता लगा था लास्ट में 1 करोड़ की बंदूक है, एक बात असल में ये करोड़ों की बंदूक है एक्चुअली में। तो ये 18 सेंचुरी की गन है सर। चलिए आ जाइए। के बेटे जिनकी बसाई हुई ये नगरी है। आप सभी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका है। गोल्डन टेम्पल भी गुरु रामदास जी का घर बोला जाता है। इनके बसाए हुए 2 शहर है, करतारपुर और तरन तारण। और इनकी लिखी गई बानी है सुखमनी साहब बानी। इनको धोखे से लाहौर में बुलाया गया था, वहाँ पर इनको तब्दील जल में बिठा के इनके ऊपर गर्म रेता डाल के इनको शहीद कर दिया गया था मुगलों की ओर से। यह सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद जी। इनके पास 2 तलवारें थी, वीर और पीली की, सत्य की, न्याय की। 5 गुरु का कभी किसी ने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया। लेकिन जब मुगलों का अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया था, तब 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद ने अपने पास 2 तलवारें रखी थी, मेरी और तेरी की, सत्य की, न्याय की। आप लोगों ने जब गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, वहाँ अकाल तख्त साहब में माथा टेका। गोल्डन टेम्पल में जब आप एंट्री करते हो, उसके ऑपोजिट साइड ही एक और बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, वो अकाल तख्त साहब बना हुआ है, वो गुरु हरगोबिंद जी ने बनाया। जब किसी सिख से या किसी से भी मतलब एनिमेशन है, कोई सिख हो या कोई भी हो, इससे कोई गलती हो जाती है या सिखों के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस जारी करना हो, तो उसकी परमिशन जो है वहाँ से मिलती है। और सिखों को अगर माफ़ी मांगनी हो तो उधर उनको अकाल तख्त साहब में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे 5 सिख साहबान होते हैं, तो उनको उनकी गलती के हिसाब से ऐसी सज़ा उनको सुना दी जाती है। जैसे लास्ट में आपने कुछ दिन पहले देखा नहीं होगा, पंजाब के जो एक्स CM थे सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने जो गलतियाँ की थी उसकी माफ़ी जो अकाल तख्त साहब से उन्होंने मांगी थी, तो उनको माफ़ी दे भी दी गई। ऐसा उसको BBC चैनल और वर्ल्ड वाइड में पूरे ने कैप्चर भी किया। जो माफ़ी होती है या कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करना होता है सिखों के ऊपर, उसकी परमिशन जो वो अकाल तख्त साहब से निकलती है। उसको सुप्रीम ऑफ सिख भी बोला जाता है। चलिए थोड़े सा आपसे क्वेश्चनिंग भी हो जाएगी साथ में थोड़ी थोड़ी। आइए अब मुझे ये बताइए, गोल्डन टेम्पल की पहली ईंट किसने रखी थी? कोई मुस्लिम वन शुड हैव टू नो डैट। नहीं पता। गाइस आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा कीजिए, घर पे रहते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक कम चलाया कीजिए और थोड़ा सा हिस्ट्री को भी पकड़ रखा कीजिए। बड़ी अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें होती है। जो गोल्डन टेम्पल था, इसकी पहली जो नींव थी, पहली ईंट जो रखी थी, वो एक मुसलमान जी ने रखी थी। उनका नाम था साईं मियां मीर जी। ये उन्हीं का स्टैचू बनाया गया। ये हाँ बिल्कुल। जब गुरुजी को मुगलों ने पकड़ लिया था, तो गुरुजी ने कहा था, इन्होंने मुगलों के राजे से बेनती की थी कृपया गुरुजी को छोड़ दीजिए, और वो मान भी गए थे। लेकिन गुरुजी ने कहा था मैं अकेला बाहर नहीं आऊँगा, मेरे साथ ये राजे भी बाहर आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जितने बंदे आपके चोले को पकड़कर बाहर आ जाएंगे, जो इन्होंने ये वेयर किया हुआ है ना,
इसके साथ ये चोला उसको बोलते हैं। जो जितने बंदे आपके चोले को पकड़ कर बाहर आ जाएंगे मैं उतने बंदे छोड़ दूंगा। तो गुरु जी ने 52 कन्नियों वाला एक चोला सिलवाया था और 52 राजे ग्वालियर के किले से रिहा होकर बाहर आए थे। अब सभी लोग अपनी अपनी स्टेट्स में जब दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, पंजाब में जिस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है उसी दिन ही बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। अब हर एक लोग जो अपनी अपनी स्टेट में दिवाली का त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाते हैं, लेकिन पंजाब में जब दिवाली का त्यौहार आता है तो उसी दिन ही यहाँ पर बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 52 राजे ग्वालियर के किले से रिहा होकर बाहर आए। इस तरह आइए, ये सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, इनको हिंद की चादर भी बोला जाता है। आज अगर हिंदू धर्म जीवित है तो इन्हीं की वजह से, क्योंकि जब औरंगजेब ने कसम खाई थी तो कोई भी हिंदू नहीं बचेगा, तब ये कश्मीरी पंडित जो थे ये गुरु जी के पास फरियाद लेकर गए थे, कृपया आप हमारे धर्म को बचाइए। ये 9 साल की आयु में साथ में खड़े गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी आप इनकी मदद कीजिए। आप लोग दिल्ली गए, कई लोग दिल्ली से आए भी, दिल्ली में शीशगंज साहब गुरुद्वारे माथा टेका है, बिल्कुल कईयों ने टेका है, कहीं जाके माथा टेकेगा, आपने ऐसे किया आप टेक लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो गाय वहाँ पे इनको शहीद कर दिया गया, इनकी शहादत की वजह से आज हिंदू धर्म खड़ा है। क्योंकि जब मुगलों ने कसम खाई थी औरंगजेब ने कोई भी हिंदू नहीं बचेगा, तो ये जो कश्मीरी पंडित थी ये फरियाद लेकर गुरु जी के पास गए थे। तो ये 9 साल के आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी साथ में खड़े, तो इन्होंने कहा था कि आप इनकी मदद कीजिए, इनकी मदद की थी इस हाल में। आगे ये टेंथ गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का सिंबल है, ये सिंबल है, ये उन्हीं के पास हमेशा रहता है। ये ईगल का सिंबल है, ये जब भी वार करता है ये अकेले में वार करता है, कभी झुंड में वार नहीं करता। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे, इनके बेटे फतेह सिंह और रावत सिंह, एक की उम्र है 7 साल, एक की उम्र है 9 साल। इनको भी आप लोग चंडीगढ़ गए कभी? कोई बात नहीं, उनको भी धर्म परिवर्तित के लिए बोला गया था, ना करने की वजह से इनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था वजीर खान ने। आप लोग चंडीगढ़ के पास ही स्टेशन पड़ता है साहिबजादा जीत सिंह नगर, वहाँ से जीरकपुर की ओर रोड पड़ती है, वहाँ पे सरहंद गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ पे इनको पहले ठंडे बुर्ज में रखा गया था, बाद में इनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था वजीर खान, धर्म परिवर्तित ना करने की वजह से। सारी सिख संगत गुरु जी से पूछ रही थी कि आपके बाद हमारे गुरु कौन रहेंगे, तो गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेका था, तो सभी को बोला था सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ, तो सभी को हुक्म है कि मेरे बाद जो भी गुरु रहेंगे वो ह्यूमन गुरु नहीं रहेंगे, जो भी गुरु रहेंगे वो गुरु ग्रंथ साहब जी रहेंगे। आपने मेरे बाद किसी भी इंसान को गुरु नहीं माना, जब भी गुरु माना है वो गुरु ग्रंथ साहब को मानना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में आज से 400 साल पहले इतना कुछ लिख दिया जा चुका है। जो नासा भी है वो भी एक चैनल पे इस बात को बता चुकी है कि जो गुरु ग्रंथ साहब होली बुक है वो बहुत एडवांस होली बुक है। हमने जो अभी तक 10 या 11 या 12 प्लैनेट्स के फाइंड आउट किए, गुरु ग्रंथ साहब में आज से 400 साल पहले लाखों प्लैनेट्स के बाद ऑलरेडी कर दी जा चुकी है। सो ये जो होली बुक है बहुत एडवांस होली बुक है। इनका पहला जो नाम था वो था माधवदास बैरागी, ये पहले हिंदू हुआ करते थे, तो इनका नाम था माधवदास बैरागी। जब गुरु जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कहा कि आप तो साधु हैं, आपको बताना चाहिए कि मैं कौन। आप इन्होंने अपनी आंखें बंद की और इन्होंने कहा आपको साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी है। गुरु जी ने इनसे कहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि आपको देखने के बाद माधवदास बैरागी की मृत्यु तब भी हो गई, आज से मैं आपका बंदा। और सिख धर्म में ऐसे होता है कि जब कोई सिख बनता है उसके नाम के साथ सिख लगता है, और जब कोई लेडीज उस सिख के साथ शादी करती है उसके नाम के साथ तौर लगता है। बाद में गुरु जी ने जब इनको ऐसे सिख बनाया, इनका शस्त्र भेंट किए गए, फिर उसके बाद ये ऐसे जर्नैल योद्धा गुरु गोबिंद सिंह की सेना के तैयार हुए थे, इन्होंने नदेड़ से लेकर सोनीपत तक सारी जंगें जीती। तो बदला भी वजीर खान से इन्होंने लिया था, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, सरहंद को फतेह करके। बाद में जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ लिया गया था, इनके साथ 700 सिखों को पकड़ लिया था, दिल्ली के 100 सिख शहीद कर रहे थे और जुलूस के रूप में इनको दिल्ली ले जाया जा रहा था। ऐसे सिखों को शहीद करके दिल्ली में लेकर जाते थे। तो आपको सभी को पता है कि शराब पिया होता है इंसान ही माननी है, तो फिर एनिमल था, तो इसने क्या किया, सिखों को चलना शुरू कर दिया। तो भाई बचित्तर सिंह जी ने ये जो हाथ में पकड़ा इसको नागनी बोलते हैं, इसके आगे ना स्नेक की तरह बना होता है, वो बिल्कुल स्टीक निशाना लगाती है, जहाँ पे भी आप मारोगे
तो इसी नागनी से इस हाथी को मार गिराया। इस हाथ में बाबा दीप सिंह जी 75 साल की आयु में ये 80 केजी का खंडा इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और इन्होंने जंग में जाने के दौरान गुरु जी से प्रण लिया था कि अगर मेरे जंग के जाने के दौरान शीश कट जाएगा तो मैं गोल्डन टेम्पल में ही अर्पित करूँगा। तो जब इनका शीश कट गया जंग के दौरान, तब मुगल ये देख के डर गए थे कि ऐसे भी कैसे मुमकिन हो सकता है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा भगवान का नाम लिया हो, पाठ किया। तो इनका एक हाथ में उन्होंने शीश पकड़ा हुआ है, दूसरे में खंडा। और जब अब इन्होंने गोल्डन टेम्पल में शीश अपना अर्पित किया था, अब जब गोल्डन टेम्पल में परिक्रमा करते हैं, ये जगह पे बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, वहाँ पे इन्होंने अपना शीश अर्पित किया था। और गोल्डन टेम्पल से ही 5 मिनट का रास्ता था शीदा साहब गुरुद्वारे की ओर, वहाँ पे इन्होंने अपना धड़ अर्पित किया। भाई आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज के समय में शीदा साहब गुरुद्वारे की महानता इतनी बढ़ गई है क्योंकि लाखों वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, जिनके ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ा था वो दिनों में लोगों ने उतरते देखा है। आज के समय में शीदा साहब गुरुद्वारे के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 5 किलोमीटर के रास्ते हर तरफ से बंद कर दिए जाते हैं हर संडे को। और करोड़ों की लाखों की संगत है जो सड़क पर बैठ के चौपहरा अटेंड करती है। चौपहरा क्या होता है? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक गुरु जी का पाठ किया जाता है। जो 5 वाणियों का पाठ है, सुखमनी साहब का पाठ है, वहाँ पे चलता रहता है। तो कहते हैं उस टाइम पे बाबा दीप सिंह जी खुद हाजी नाजिर होते हैं और लोगों के लाखों करोड़ों के कर्जे लोगों ने खुद बोला है कि हमें नहीं पता पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, लेकिन मेरे सिर पे 3 करोड़ का था, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मेरी खुद की गाड़ी है। ऐसे है, इतनी महानता बढ़ गई है। तो भाई मणि सिंह जब जल्लाद को देश दिया गया था इनका बंद काटने का, तो जल्लाद इनको यहाँ से काटने वाला था। तो भाई मणि सिंह जी जल्लाद को बता रहे कि मैं अपना धर्म नहीं परिवर्तित करेगा, अगर तुम्हें आदेश दिया गया मेरा बंद काटने का तो यू हैव टू कट दिस स्टेप। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से मेरे पॉइंट से काटो। देखो कितना सिद्धक है सिक्की में। ये भाई तारू सिंह इनको भी धर्म परिवर्तित के लिए बोला गया था। गाइस आपको एक बात बताता हूँ, जो अमृतधारी सिख होता है ना वो कभी भी अपने बालों को केसों को कैंची नहीं लगवाता। जल्लाद को देश दिया गया था कि इनका बाल काट दीजिए, तो इन्होंने कहा था मेरे बाल नहीं काटने, चाहे मेरा खोपड़ उतार। तो जल्लाद ने इस चीज़ से इनका हेड उतारने के सभी जर्नैल हैं। सबसे पहले जिनका नाम है जनरल जोरावर सिंह, इनको नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है शांति का अटारी, जो हम आगे अटारी वाघा बॉर्डर की परेड देखने जा रहे हैं। अटारी गाँव हमारा है, वाघा पाकिस्तान का है। इसके 0 लाइन के ऊपर हम सेरेमनी देखते हैं और बोलते अटारी वाघा बॉर्डर की परेड देखने जा रहे हैं। और जो अटारी गाँव है वो इन्हीं के नाम से बसा हुआ गाँव है, इनका नाम है श्याम सिंह अटारी। इसके बाद 2 फ्रांसवाल है, ये फ्रांस के थे और ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जंग के दाव पे सिखाने के लिए रखे गए। एक्टिविटीज ऑफ व्यापार बेटी के साथ महाराजा रणजीत सिंह की महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने फैमिली शो देखा उनको तो पता है, बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से कभी कहते हैं जिसको भी देखते हैं एक ही आँख से देखते हैं। भाई इनके समय का जो पंजाब था बहुत खुशहाल पंजाब था और पंजाब का 1 रुपये लंदन के 33 रुपये बनते थे उस टाइम पे। आज के समय में लंदन का 1 रुपये यहाँ के 106 रुपये बनता है। यू हैव टू सी द डिफरेंशिएट ऑफ द करेंसी कि हमारा पंजाब कहाँ चला गया। और उस टाइम पे जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत बेस्ट था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर पंजाब में राज करना है तो देखो कोई अगर किसी के ऊपर राज करता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी भी लगा लीजिए, तो उसकी अनएजुकेटेड के ऊपर राज करते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर पंजाब इतना एजुकेटेड है तो यहाँ पे हम राज नहीं कर पाएंगे, कैसे यहाँ पे राज किया जाए। उन्होंने क्या किया, लोगों को अनएजुकेट करना शुरू किया। कैसे किया? लोगों यहाँ पे एक चीज़ की थोड़ी सी कमी थी, वो पैसे की थी। उन्होंने कहा कि आप अपने घर से बुक्स निकालिए, हमें भेजिए, हम आपको एक बुक्स के 10-10 गुना पैसे देंगे। तो लोगों ने क्या किया, अपने घर से एजुकेशन लाई और बाहर बेचनी शुरू कर दी। लोग अनएजुकेटेड होना शुरू हो गए, तो वैसे वो करते एंटर करते वैसे वो यहाँ पे। और फिर भी रहते रहते पूरे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर ने 200 साल तक राज किया है, लेकिन ये पंजाबी था जहाँ पे सिर्फ उन्होंने 100 साल तक राज किया। क्यों? यहाँ पे ऑलरेडी महाराजा रणजीत सिंह का राज चल रहा था और महाराजा रणजीत सिंह को ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं। ये मुल्तान बैटल ऑफ मुल्तान, ये जब बैटल चल रही थी तो इस स्टोव का एक पहिया टूट गया था। तो 21 सिखों ने अपना कंधा दिया था, हर एक सिख स्टोव के गोले के साथ उठता जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस बैटल को जीत लिया था। और 21 सिखों ने अपना कंधा दिया था इस पहिए की जगह पे लेवल बना रहे। और जब इस स्टोव से घोड़ा चलता था तो वो साइड वाला जिसने कंधा दिया था वो भी उड़ जाता। ऐसी थी नोट स्टेशन निकला था, नोट माइन से आंध्र प्रदेश से।
फिर इसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, फिर ये बाबर के पास गया, होते होते लास्ट में शाह राजा के पास गया। जब शाह राजा को किडनैप कर लिया था तो उनकी बेटी ने महाराजा रणजीत सिंह से रिक्वेस्ट की थी कि कृपया मेरे हस्बैंड को आप छुड़वा दीजिए, हम आपको तोहफे में कोई भी नहीं तो करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी सेना को भेजा और शाह राजा को छुड़वा लिया, तो उन्होंने इनको बाद में तोहफे में कोई भी नहीं किया था। तब जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी तब भी कोई भी टाइम उनके बेटे महाराजा दिलीप सिंह के पास चला गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी आई हुई महाराजा दिलीप सिंह को लंदन ले गई, उसका धर्म परिवर्तित कर दिया, उसके फॉरन लड़की से शादी करवा दी, उसको कभी बताया नहीं गया कि वो पंजाब का महाराजा है, उसको कभी पंजाब आने नहीं दिया गया, और उससे एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लिए कि ही एज द गिफ्टेड द कोहिनूर डायमंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट दैट इज़ नॉट एट ऑल, बिकॉज एवरीवन शुड नो दैट कि छोटी आयु में बच्चे को नहीं पता होता कहाँ साइन करने हैं और कहाँ करने हैं। तब ये कोहिनूर डायमंड है जब ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया, तो किसी ने ब्रिटेन की महारानी को बताया कि ये जो एक कोहिनूर डायमंड है एक श्रापित डायमंड है, ये जिसके पास रहता है उसकी कुल का विनाश हो जाता है। तो महारानी ने इसके 4 पीसेस करवा दिए, एक टॉप ऑफ द हेड और साइड पर। ये क्राउन है, लंदन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने किले में आप सभी को बताया था कि इंडियंस को देखने के लिए इसको 7 पाउंड देने पड़ते हैं, ब्रिटिशियंस उसको फ्री में दे। हमारी अपनी चीज़ है और हम भी पैसे देकर देखते हैं। ये बहुत रात कैसी हो गई। और ये दरबार है लाहौर का जो महाराजा रणजीत सिंह जी का लगता है, ऐसा दरबार था जो लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह जी का लगता था। अगर कोई भी दुखियारू कोई भी दुखी उनके पास आता था तो कहता था कि महाराज मैं आपके राज्य में रह रहा हूँ लेकिन बहुत दुखी हूँ, तो उनके पास एक बहुत बड़ा तराजू होता था, एक में उसको बैठा के दूसरे में उतना ही सोना डाल के वो उनको गिफ्ट करते थे। ऐसा राज्य था। तो कभी कहते थे महाराजा रणजीत सिंह के समय का जो राज्य था बहुत खुशहाल और कोई भी गरीब नहीं था उनके राज्य में, ऐसे किसी की भी बात सुनी जाती थी। ऐसे राज्य में कोई आता था तो साइड में उनके पीछे इधर आ जाइए गाइस, ये लेफ्टिनेंट मेजर आर राणे जी। जब इनको खुफिया सूचना मिली थी इंडियन आर्मी से कि पाकिस्तान वालों ने नीचे माइन बिछाए हुए जहाँ से इंडियन आर्मी का टैंकर निकलेगा वहाँ से वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया था अपने आप को 2 दिन तक इस रस्सी से बांध कर टैंक के नीचे से माइन की सारी तारें तोड़ दी गई, इनकी शरीर की सारी हड्डियाँ टूट गई थी, लेकिन ये फिर भी जिंदा बच गई और इंडियन आर्मी ने इनको नवाजा भी था, वीरता का अवार्ड दिए थे। और जिंदर सिंह, हाँ मेजर जनरल ये जिंदर सिंह है, उनका आस्था इतने बड़े टैंक को उस पहाड़ी पे वो ब्लास्ट कर गई और उन्होंने क्या किया अपनी सूझबूझ से अपने दिमाग से इतना शार्प माइंड मैंने शायद आज तक अभी किसी का नहीं देखा पर कहीं का हो भी सकता है, तो मानिए इस टैंक को डिस्मेंटल कर दिया और डॉन्किस की पीठ के इतना सारा लोहा लेकर ऊपर चले गए और ऊपर जाकर फिर से ऐसा टैंक खड़ा कर। तो मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देखा, तो इनको इंडियन आर्मी की ओर से स्टार का अवार्ड दिया गया। इतना शार्प माइंड था, तो दुनिया में शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इनके बारे में ये हिस्ट्री है। आज इसका सारा टैंक खोल के डॉन्किस की पीठ में लोहा ऊपर नहीं करा, क्योंकि ये इतना भारी टैंक ऊपर चढ़ नहीं रहा था, पहाड़ी के ऊपर पर जाना था और ये डॉक्टर्स के पीछे ऊपर लोहा लेकर गए और ऊपर जाकर फिर से गए और इंडियन आर्मी को स्टार का अवार्ड। लेफ्टिनेंट जनरल हरभक्त सिंह जी, इनका सिख हिस्ट्री में इतना बड़ा योगदान है कि अगर मैं बताऊंगा तो शायद वो भी छोटा पड़ेगा, वो भी कम पड़ेगा। क्या योगदान है वो आपको बता देंगे। इनको सेंटर की ओर से ये अपना अमृतसर में तैनात थे अपनी बटालियों को लेकर और सेंटर की ओर से इनको ऑर्डर आए थे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आप कृपया अपनी जगह को पोस्ट को छोड़ के पीछे हट जाइए। तो इनके मन में ख्याल आया कि हम आज तक क्या क्या गवा चुके हैं, हम आज तक क्या क्या गवाया हमने सबसे पहले ननकाना साहब गुरुद्वारा गवाया जो पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद पंजा साहब गुरुद्वारा गवा लिया वो भी पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में और भी इतने ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो चले गए, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं अमृतसर छोड़ दूंगा यहाँ से अपनी बटालियन के पीछे ले जाऊंगा तो ये गोल्डन टेम्पल भी पाकिस्तान की हद में आ गया, देखिए कितना बड़ी। तो वहाँ पे ये खड़े रहे, वहाँ पे डटे रहे और वहाँ से इन्होंने उससे फाइट की और उनको पीछे भगाया, तो जिसके बाद
उनको सेंटर के ऑर्डर ना मानने की वजह से उनको का कोर्ट मार्शल कर दिया था, लेकिन जब इन्होंने अपना रीजन और पर्पज बताया तो उनको भी बात समान से नवाजा। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है। अगर ये अपनी आर्मी को लेकर पीछे हट जाते तो आज के समय में जैसे आप ननकाना साहब से वीज़ा लगा के जाते हैं, पंजाब साहब गुरुद्वारा, ननकाना साहब गुरुद्वारा और भी कितने ऐसी गुरुद्वारे जो हमारी दुनिया की धरोहर में जो पाकिस्तान में रह गए, गोल्डन टेम्पल भी आज के समय में आप लोगों को वीज़ा लगाकर पाकिस्तान में जाकर माथा टेकते हैं। तो जिनसे उन्होंने बने देश में जब जंग का माहौल था इंडिया पाकिस्तान का, तो देश के हालात कितने ख़राब होते थे। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर निगाह रखी जा रही थी वो कहाँ से रखी जा रही थी? अमेरिका की। ये देखिए था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर जब भी खबर लगती थी वो इंडिया की लगती थी। उस टाइम पे एक महीना पूरा जो था फ्रंट पेज जो था वो इंडिया के ही हेडलाइन पे चलता था कि अमेरिका भी देख रहा था कि इंडिया बचेगा या इंडिया खत्म हो जाएगा। अमेरिका अभी भी यही कर रहा है और उसको काम ही नहीं होता। वो ट्रम्प के बयान ही बदल जाते हैं। देखो यहाँ पे उसने फाइट बंद करवा दी है और ऊपर से वो ऐसे कुछ दे दिया है। वो कह रहा है मुनीर को बुलाओ, पता नहीं क्या। अच्छा, आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी है सनी देओल की? हाँ वो तो देखिए। बिल्कुल, वो इन्हीं सरदार जी के ऊपर आधारित है। इनका नाम था ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। यहाँ पे सनी देओल का नाम भी था उस मूवी पे कुलदीप सिंह। लौंगे वाला पोस्ट थी जो वो राजस्थान में लौंगे वाला पोस्ट थी। और ये जो अभी दृश्य दिखाया जा रहा है, जैसे इनके पास रात को जंग के दौरान उड़ने वाले फाइटर नहीं थे जो जंग को जीत सके, दिन में फाइटर उड़े और उन्होंने जंग का माहौल कुछ और बना दिया और वो फाइट जो थी लोंगो वाला पोस्ट की जंग थी, इन्होंने जीत ली थी। तो ये खुशी का माहौल दिखाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर ये सही है। भाई आपने निर्मल जीत सिंह शेखो जी का नाम सुना है? नाइक ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखो जी का नाम सुना है? ये उन्हीं का स्टैचू बनाया गया है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखो जी का। ये पहले फ्लाइंग ऑफिसर थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया। उनको इनके बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंट्रोलर्स, हाई पॉपुलेशन, कैसे सिस्टम सारा वर्किंग करता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में आता है सारा सिस्टम। और ये कॉकपिट है आईएनएस विक्रांत का, ऐसे बना था सारा। जो अभी उसकी जगह पे दूसरा भी विक्रम आ गया है। इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ आइडिया? हाँ 90,000 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्हें सरेंडर किया था। बोलो ओपिनियन तो दो यार। ये वही है, क्या था? सरेंडर हुआ था ना पाकिस्तान में। हमारा जो अपना जो बांग्लादेश था ना, जो सिलेंडर हुए थे 90,000 जो 93,000 सोल्जर से वो सरेंडर हुए थे, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो उसी के सिग्नेचर है ऐसे सारा, इसको बोलते हैं सिलेंडर सेरेमनी। दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जब भी पंजाब आए तो यहाँ पे ये जो वार मेमोरियल म्यूजियम है यहाँ पे जरूर है। अपने बच्चों को लेके आए, फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ आए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। वैसे दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू। जय माता दी, जय हिंद।